और मुसलमानों याद रखो, जिसके हाथ से रसूलुल्लाह का दामन छूट गया, जिसके हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छूट गया, फिर क़यामत आ सकती है, अल्लाह की तरफ से कोई उसको बचाने वाला नहीं आ सकता है। कायनात में जितने इंसानियत के दुश्मन हैं, कायनात के अंदर जितने लोग दूसरों पर जुल्म करना चाहते हैं, कायनात में जितनी ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझना चाहती, दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं जो जागीरदाराना निज़ाम चाहते हैं, दुनिया में ऐसी जितनी ताकतें हैं जो इंसान को अपनी जूती के नीचे दबा के रखना चाहती हैं, जितने लोग दुनिया में आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, मजलूम लोगों पर रंग और नस्ल के एतबार से लोगों से दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन सबको नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वो पहली ज़ात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में वो पहले नबी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात में एक ऐसे रहनुमा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए एक ऐसी रहमत है जिसने पूरी कायनात के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। अब जहां बराबरी की बात आती है ना, बड़े बड़े चौधरियों को जो है नाक ऊपर हो जाता है, बड़े बड़े हुक्मरानों को नाराजगी हो जाती है कि अच्छा ये गरीब हमारे बराबर बैठेगा, ये फलां काला हमारे बराबर बैठेगा, फलां हमारे बराबर बैठेगा, फलां की बरादरी हमसे नीची है, फलां की हमसे ऊंची है। तो दुनिया में जितने लोग इंसानों से नफरत करते हैं अपनी ताकत की वजह पर, या लोगों से छुआछूत करते हैं अपने गुरूर की वजह से, अपनी जात की वजह से, उन सबको नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से तकलीफ होती। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए तो रसूलुल्लाह ने इक्वालिटी की बात की, रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी की बात की। तभी तो आज आप ये देखिए कि अमली तौर पर 1450 साल में मुस्लिमा कज़्ज़ाब से लेके मरदूद कादियानी दीन के खिलाफ साजिशें की हैं, एक लंबी फहरिस्त की। उसके बावजूद अगर आप इस्लाम 1450 सालों में इस्लाम ने रोजाना एक मंजिल आगे तय की है, कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटा है। क्यों? ऐसा क्यों है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दीन इतनी साजिशों के बावजूद, इतनी तखरीबकारियों के बावजूद, ताजे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गद्दार आ गए, मुनाफिकीन आ गए, उसके बावजूद इस्लाम तरक्की पजीर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज उसी तरह जगमगा रहा है, जो अबद से है और अज़ल तक रहेगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की बुनियाद हैं। बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं हैं और बहुत सारे लोग जो मुसलमान भी हैं, वो बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि मक्के में जो मस्जिद है उसकी वजह से इस्लाम दुनिया में चल रहा है, या बैतुल्लाह की तरफ हम लोग मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए इस्लाम दुनिया में चल रहा है, या हमारे पास कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब है इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में चल रहा है, या हमारे पास लाखों मसाजिद मदारिस हैं इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में चल रहा है, या हमारे पास बड़े बड़े मौलवी शेखुल हदीस हैं इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में चल रहा है। ये सब छोटी वजूहात हैं। पूरी कायनात में इस्लाम इसलिए आज तक कायम है और इसलिए क़यामत तक कायम रहेगा क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करने वाले लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये मोहब्बत का नतीजा कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर कायम और दायम है। मुझे एक साहब ने पूछा कि कादियानियों के साथ बातचीत हो सकती है, तो मैंने उन्हें दुनियावी तौर पर समझाने के लिए एक बात पूछी। मैंने कहा अगर कोई तुम्हारे बाप को बुरा कहे तो उसके साथ बैठ के बात करते हो?
कहते नहीं, उससे कैसे बात हो सकती है जो नौज़ुबिल्लाह हमारे, अगर आपकी मां को कोई बुरा कहे तो उससे बैठ के बात कर सकते हो? अगर कोई कारोबार में आपको बार बार कारोबार में डाका डाले, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाए, क्या तुम उसके साथ मामलात रख सकते हो? और अगर कोई तुम्हारे बच्चों से दुश्मनी करता हो तो क्या उसके साथ मामला रख सकते हो? कहने लगा बिल्कुल नहीं रख सकते। तो फिर सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया ईमान वाला वो है, ईमान वाला वो है, मुसलमानों ईमान वाला है ही वो। फरमाया या रसूलल्लाह कौन है ईमान वाला? फरमाया जो मुझे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, फरमाया हत्ता की अपनी जान से ज्यादा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करता है बस वही ईमान वाला है। और इन ईमान वालों का जिक्र तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में फरमाया। ये जो अब पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि तुम्हें पता है कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे? फरमाया या रसूलल्लाह हमें नहीं पता। फरमाया वो जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, मौला अली को, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को, अबू हुरैरा को, खालिद इब्न वलीद को। फरमाया जिन्होंने देखा ही नहीं होगा हमको, और जिनकी अक्सरियत ने मक्का और मदीना मुनव्वरा भी नहीं देखा होगा, लेकिन फरमाया वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करेंगे। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की वजह से कायम है पूरी कायनात के अंदर। दुनिया की तमाम तर ताकतें मिलके कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन किसी एक ईमान वाले की रगों में से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं निकाल सकती है। ये जो हमारे पास तहजीब है, ये जो हमारे पास तमद्दुन है, मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजुल्लु अलैह जो भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े कायद हैं आज के दौर में, तो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो फरमाने लगे कि मैं अमेरिका गया तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान अंग्रेज़ों को पूछा कि अंग्रेजी में पाकी किसको कहते हैं, तारत किसको कहते हैं। हैरत की बात है कि उनकी डिक्शनरी में इसका कोई अंग्रेजी मायना ही नहीं है। सफाई का माना है कि क्लीनिंग हो जाए, लेकिन पाकी का कोई मायना ही नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि उनके पास पाकी का तसव्वुर ही नहीं है। ये आला तरीन दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को अता फरमाया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। साफ होना और बात है, पाक होना और बात है, अकीदत होना और बात है, इश्क होना और बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कायनात के लोग अकीदत रखते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूरी कायनात के मुसलमान इश्क करते हैं। और उस इश्क की वजह है कि अलग अलग रंग और नस्ल के होने के बावजूद, अलग अलग ज़ात और बरादरियों के होने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब नाम आता है तो पूरी कायनात के मुसलमानों का दिल अदब के साथ झुक जाता है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अपने दरबार में कहा ना, दोनों हाथ काटे, पांव काटे, उंगलियां काटी, बाजू काटे। फरमाया हबीब तुझे डर नहीं लगता? फरमाया जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हो, नाम ने ही तो हमें यह इंसानियत अता फरमाई। ये किसने सिखाया कि तमाम कायनात के लोग एक बराबर हैं? ये दर्स किसने दिया कि गोरा और काला एक बराबर है? ये किसने कहा कि एक दूसरे का जूठा पाक है? ये किसने कहा कि इंसान से इंसान नफरत नहीं कर सकता? ये किसने कहा कि कोई बच्चा गुलाम पैदा नहीं हुआ? ये किसने कहा कि आज से अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होंगे? वो कौन है जिसने कहा कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज की रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, और बंदा साहिबो मोहताज और गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ये दर्स दुनिया को यही तकलीफ है कि मुसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं,
इंसानों के हुकूक की बात करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ताजे ख़त्मे नबूवत है, इस बात को दिल की तख्ती पर लिख के ले जाएं। और कुछ मैं उनको खपती कहा करता हूँ जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं कि फलां फलां की बात सुन लेनी चाहिए, दुनिया का कानून सुनो पहले, दीन की बात बाद में बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी जुबान में समझाया जाए। कोई भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क में अगर आपको किसी भी हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफ है, मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, दुनिया की कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, या हमारा भी देश हो, हम इस देश के वासी हैं, किसी भी बंदे को अगर सरकार से पॉलिटिकल तौर पर कोई इख्तलाफ है तो वो चुनी हुई सरकार पर नुक्ताचीनी करता है, तो सरकार उसका जवाब देगी या ना देगी तो कोई बात नहीं, नारे लगाता रहे, धरने लगाता रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अपने ही देश में रह के, अपने ही देश का खा के, अपने ही देश को तोड़ने के लिए देश से गद्दारी करे तो सीधा उठा के उसे फांसी पर लटकाया जाता है, क्योंकि सियासी इख्तलाफ सुने जा सकते हैं, मुल्क से गद्दारी का कानून में किसी से बैठकर बात नहीं हो सकती है। कादियानी हो चाहे शकीलियत हो चाहे जो भी हो, किसी से गुफ्तगू की तो बात ही नहीं है, सलाम दुआ की ही ज़रूरत नहीं है, ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ज़र्रा बराबर दिल में शक आ जाए, नौज़ुबिल्लाह वैसे ही लेटे लेटे कोई सोच ले कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नबी हो सकता है कि नहीं, ये सोचना भी एक ईमान वाले को उसको ईमान से दूर हटा जाता है। फिर दोबारा कलमा पढ़े, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, क्योंकि पूरी कायनात में अगर हमारे लिए कोई निजात राह है, पूरी कायनात में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर कोई हमारी सिफारिश करने वाला है, अगर किसी का नाम लेकर हम जिंदा हैं, अगर किसी के दस्तूर की वजह से हमें जिंदगी अता हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुझे बहुत लोग पूछा करते हैं भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई फतवा दे दीजिए, मसला दे दीजिए। इसमें ना फतवे की ज़रूरत है ना मसले की ज़रूरत है, जिनादा इश्क सादक है वो कद फरियाद कर दे हन। जिनका ईमान कामिल है, जिनका इश्क सादिक है, वो कब पूछते फिरते हैं कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। उनको पता है कि हम जिससे इश्क कर रहे हैं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा सिलसिला जोड़ दिया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे कामिल ज़ात है। वो अल्लाह ने कुरान पाक में नहीं फरमाया कि मैं अपने महबूब को सलाम भेजता हूँ, कहा नहीं कुरान पाक में अल्लाह ने कि मैं अपने महबूब पर सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा करो। अरे खुदा जिस जात को सलाम भेजता हो तो इससे बड़ी दलील कायनात में और हो क्या सकती है कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनाजरा नहीं है, अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी के साथ कोई इख्तलाफी गुफ्तगू नहीं हो सकती है। हम इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं जिस तरह इमाम अबू हनीफा को शैतान ने पूछा एक दिन कि अल्लाह के एक होने की दलील दो, हज़रत ने 99 दलीलें दी, फिर उसने खेल खेला, कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम कौन सी दलील के तहत अपने रब को एक मानते हो। और फरमाया इब्लीस मैं तो अपने रब को बिना दलील के अपना रब मानता हूँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिना दलील के मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता हूँ। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन में ये खूबी थी, हज़रात सहाबा किराम में ये खूबी थी। जंगे बदर में जब अबू जहल ने अपने मुखबर भेजे, उस मुखबर ने जो बात कही वो आपको बताना चाहता हूँ। जंगे बदर में जब अबू जहल ने अपने मुखबर भेजे मुसलमानों की फौज की तरफ, तो मुसलमानों के पास तो हथियार नहीं थे, 313 लोग हैं, पूरी तलवारें पे नहीं, 5-7 तलवारें, थोड़े से घोड़े, 2-4 ऊंट, कुछ भी नहीं। वो लेकिन मुखबर गए जब, तो जब उन्होंने रात के अंधेरे
में कई लोगों से मुलाकातें की तो अबू जहल को जाके वापस अबू जहल ने पूछा, हाँ क्या उनकी ताकत है, कितना उनके पास साजो सामान है, कैसे उनके तीर हैं, कैसे उनके घोड़े हैं, कैसी उनकी तलवारें हैं। कहने लगे हमसे ये तो नहीं पता कि उनके पास साजो सामान कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हमें नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात हम तुझे बता दें कि जैसे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं ना, इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। कहता क्यों, बताओ तो सही क्या खूबी है उनमें। कहने लगे यार जिससे भी पूछा हमने कि तुम मदीने से बदर तक क्यों आए हो, कहने लगा जितने लोगों से पूछा है कि मदीने से बदर के मैदान में क्यों आए हो, सामने इतना ताकतवर दुश्मन है, तो सबने बस एक ही बात कही कि हम तो अपनी जान अपना माल मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए आए हैं। कहेंगे जो लोग आए इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज के ऊपर, रसूलुल्लाह की पैरवी में, इनकी तबाह के अंदर हमने अपने आप को शहीद कर देना है, तो इनको दुनिया की कौन सी फौज शिकस्त दे सकती है, इनको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और इसके साथ साथ सरकार को भी कहता हूं, पंजाब सरकार को भी, मरकज की हुकूमत को भी, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता ना कीजिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके चेलों ने आज से 100 साल पहले इस मुल्क के साथ गद्दारी की, मुल्क की आज़ादी की जंग को रोकने के लिए अंग्रेज़ के कहने के ऊपर झूठी नबूवत का ऐलान किया। ये मजहबी मसला नहीं था। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फरमाया करते थे कि यह सियासी मामला है, क्योंकि हम मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ ने इसलिए कादियानियों को खड़ा किया है ताकि ये मुसलमान जंग आज़ादी से हट जाएं, अपने घर की इनको पड़ जाए, ताकि अंग्रेज और ज्यादा इस मुल्क पर राज करे। इन बदबख्त कादियानियों की वजह से 100 साल बाद हम आजाद हुए हैं। और आज अगर कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग जिनको मुसलमानों से कोई तकलीफ है सियासी तौर पे, वो इसलिए कादियानियों का साथ देना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो कान खोल के सुन लो कि देश के गद्दारों का साथ देना किसी भी दस्तूर के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता। आज भी देश में आतंकी कार्रवाइयों में कितने कादियानी मुलव्विस हैं, हमसे सबूत ले जाओ आके। क्या किया इन्होंने मुल्क की आजादी के लिए, सिवाय अंग्रेज टोटियों के तलवे चाटने के, सिवाय स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरियां करने के, सिवाय देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने के, और किया ही कुछ नहीं। झूठी नबूवत का मकसद ही सिर्फ इतना था, जो सच का कतरा होता है ना, वो जब इब्तिदा में बुनियाद में डाला जाता है ना, ईमानदारी सच्चाई का पानी, तो वो दरख्त तनावर बनता है। आओ अगर सच्ची नबूवत देखनी है ना, तो मदीने वाले की देखें, मक्का मुकर्रमा में हैं, और जिस दिन नबूवत का ऐलान किया अकेले हैं, कोई भाई साथ में नहीं है, कोई बाप नहीं साथ में, चचा नहीं, कोई भी साथ में नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले हैं। और आज सूरज जहाँ पर डूबता है वहाँ अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और सुबह को जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ भी अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की दलील है। और मुर्तद कादियानी की ये तारीख है कि गिनती के चंद तनख्वाहदार टोटी जो रखे थे उस वक्त, आज भी गिनती के हैं। उनको भी चैलेंज से कहता हूं कि कागजी जमातें जो कहती हैं हम 122 मुल्कों में 125 मुल्कों में हैं, गिनती के लोग, वो भी वो तनख्वाहदार वफादार कुत्ते जिन्हों को पैसा मिलता है अंग्रेजों से, जिनका दफ्तर आज भी इंग्लैंड के अंदर है, जो आज भी हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनके अलावा आज तक कोई भी साथ नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी होती, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन वो है जिससे अल्लाह ने वादा किया कि ये क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक ये दीन कायम रहेगा। इसलिए ये कभी कभी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आपसे इसलिए करता हूँ ताकि हमें ये बात याद रहे अच्छी तरह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के मामले में
कोई भी किसी भी किस्म की रियायत मंजूर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात तमाम नौज़ुबिल्लाह तमाम इख्तलाफात से पाक है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहतरम है। नबी अलैहिस्सलाम का दामन जब तक है, जो मुसलमान जिनके पास कभी कभी कोई कादियानी मुर्तद जाता है ना, वो दिल को थाम के मेरी बात सुन लो, दुनिया ने हमें देवबंदी बनाया, बरेलवी बनाया, अंसारी बनाया, कुरैशी बनाया, पठान बनाया, शिया बनाया, सुन्नी बनाया, इतना कुछ बनाने के बाद ना दुश्मन ने बड़ी कोशिशें की। इतना कुछ बनाने के बाद वो हमारे हाथ से नबी अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छीन सके। आज भी चाहे वो कादियानी हो या कोई और हो, अगर वो किसी मुसलमान को वरगलाते हैं ना, उनको तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इक़्तिदार से हुसन नहीं चाहिए। उनको तो बस इतना सा मकसद है कि इनके हाथ से रसूलुल्लाह का दामन छूट जाए। और मुसलमानों याद रखो, जिसके हाथ से रसूलुल्लाह का दामन छूट गया, जिसके हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छूट गया, फिर क़यामत आ सकती है, अल्लाह की तरफ से कोई उसको बचाने वाला नहीं आ सकता है। हमेशा याद रखो, हमारा सरमाया क्या है भाई? हमारे पास है क्या दुनिया में? बताओ तो सही। अभी जान निकल जाए सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। हमारे साथ जाना किसने? मैं कब्र के हालात पढ़ रहा था, खुदा की कसम खत्म नबूवत का पढ़ के उसमें लज्जत आ गई। फरिश्ते जब कब्र बंद होती है ना, फरिश्ते आके पूछते हैं बंदे से, बता तेरा रब कौन है? और बंदा कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो फिर इन फरिश्तों को वापस चले जाना चाहिए कि जब इस बंदे ने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, जब ये तसल्ली हो गई कि बस ये अल्लाह वाला है, तो पीछे हट जाओ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फिर पूछते हैं कि नहीं नहीं, इतने पे बात खत्म नहीं हो सकती। मेरे बंदे को पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है कि नहीं जानता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है कि नहीं जानता। इस बात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वरना आप अंदाजा लगाओ, जो सीधा मालिक की पहचान कर रहा है उसको तो छुटकारा दे देना चाहिए। फरमाया नहीं नहीं, अगर मुझे जानता है तो पूछो क्या मेरे महबूब को भी जानता है? और जब वो बंदा कहता है ना कि मैं अपने महबूब को भी जानता हूं, फिर हुक्म होता है कि अब क़यामत तक के लिए आराम से सोने दो, अभी मेरे इस बंदे को कोई छेड़ने वाला नहीं है। हम पैदाइश से लेके कब्र की लहर तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा में हैं। और हमारा सरमाया कौन है भाई? हमारा सरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम है। हमारे नबी हमारा सरमाया है। हमारे ज़िंदगी का शऊर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। इसलिए जब भी कभी कोई दुश्मन, जब भी कोई बंदा ये गुफ्तगू करने की कोशिश करे कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हो सकता है, तो नहीं हो सकता। उस गुफ्तगू में मुसलमान को शामिल नहीं होना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।